आज का हमारा जो मॉड्यूल है हमारा मैकेनिक जो ट्रैक्टर है, ट्रेड है हमारा आईटीआई का जो ट्रेड होता है जो 1 साल का होता है हमारा, तो उसी का मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल उसी का मॉड्यूल जिसका नाम है हमारा क्या, मेजरिंग एंड मार्किंग प्रैक्टिस। ये हमारा मॉड्यूल का नाम है। मॉड्यूल का नाम हमारा क्या है, मेजरिंग एंड मार्किंग प्रैक्टिस। मतलब ये चैप्टर, मॉड्यूल बोले तो एक चैप्टर है। ये मॉड्यूल का बोलने का मतलब ये क्या है, एक चैप्टर है और जिसका नाम क्या है हमारा, मेजरिंग एंड मार्किंग प्रैक्टिस। हम आपको अभी से बता देते हैं एक चीज़ कि क्या बात है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा, चाहे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन का होगा या आपके ही ट्रेड थ्योरी का नेक्स्ट मॉड्यूल होगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वो आने वाला है, और इसके साथ ही साथ के आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, आपके या तो कहीं कि आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन का होगा। ये जो तीनों हमने अभी बोला, अभी जो तुरंत बोले, तो ये क्या होगा, ये सारे के सारे आपको फाइनल बोले तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा एग्ज़ाम, या तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, या तो एक ही बार में जो साल भर में जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं वो होगा, तो उस कंडीशन में सभी के सभी आपको पेपर उसमें देने होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग और सब कैलकुलेशन एंड साइंस और आपका ट्रेड थ्योरी, चारों का एग्ज़ाम एक ही पेपर में होता है, मतलब एक ही दिन होता है आपका। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको सभी के सभी नोटिफिकेशन एक ही चैनल पर मिल जाएंगे और अलग अलग चैनल पर आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ और एक बात ध्यान देने की क्या है, इस प्रकार से वीडियो हम छोटे वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं और जिसमें क्वेश्चन और आंसर्स को हम खाली बस क्या करते हैं आपको बताते हैं। तो ये आपको नहीं समझना है कि इसमें बहुत एक्सप्लेनेशंस नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन तो आप अपने स्कूल में सीखते हैं, आप आपके कॉलेज में सीखते हैं, लेकिन क्या है, हम आपको यहाँ पर निचोड़ चीज़ बता रहे हैं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें आपको कवर हो जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। इस वजह से हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को बताने का कोशिश करते हैं। और ये उन बच्चों के लिए सबसे एकदम रामबाण का काम करेगा। कौन सा बच्चों के लिए, जो साल भर स्कूल जाते नहीं हैं और काम धाम करते हैं, और काम धाम करने के बाद उनका दिमाग अभी खाली रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके दिमाग में चूँकि अभी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सामान वहाँ पर उनके दिमाग में लोड नहीं है, तो इस कंडीशन में सारा का सारा जब वो पढ़ते हैं तो एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ जाती है। और दो तीन बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें उनके दिमाग में एकदम सेट हो जाती है। जो खाली रहते हैं, जो खाली जिनका रहता है दिमाग, जो काम धाम में लगे रहते हैं। और क्या होता है कि दूसरे उस टाइप के जो पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं और साल भर मेहनत करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़े हैं वो अलग ही चीज़ होता है। जो पढ़े हैं, जो लंबे डिस्क्रिप्शंस के साथ पढ़े हैं, एकदम विवरणी के साथ पढ़े हैं, एकदम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें, तो क्या होगा, वो निचोड़ चीज़ नहीं है, बल्कि उसमें से जो पढ़े हैं उसमें से आपको निचोड़ना पड़ता है। ये कोई MCQs निचोड़ होता है वो नहीं पढ़े हुए चीज़ों का, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। ये MCQs उसके लिए, सभी बच्चों के लिए, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमने इस तरीके को अपनाया है ताकि आपका अधिक से अधिक मार्क्स आए। जब मार्क्स अधिक आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होता है दूसरे बच्चों से। जिनका कम मार्क्स आता है उनके कंपैरिजन में हमारा जो लेवल होता है, यदि हमारे अच्छे मार्क्स आए हुए रहते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग होता है उनके कंपेयर में जो कम मार्क्स लाए हुए रहते हैं। इसी वजह से मार्क्स लाना बिल्कुल भी ज़रूरी है, चाहे हम पढ़ें ना पढ़ें, वो अलग ही मैटर है। लेकिन बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चंस पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाते रहें। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन आज के मॉड्यूल का कौन सा है, हमारा आज के मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है, क्लच स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, कौन सा है, क्लच स्क्रू ड्राइवर। तो देखते हैं इस क्लच स्क्रू ड्राइवर को क्लियरली कि ये किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा है क्लच स्क्रू ड्राइवर, जो इस प्रकार से क्लियर डायग्राम में दिखता है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या बोल रहा है, विच गेज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द पार्ट्स। भागों के बीच के रिक्त स्थान की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फीलर गेज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, फीलर गेज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। ये जो टूल दिख रहा है हमको, ये इसका करेक्ट क्लियर पिक्चर है, इस टूल का नाम क्या है। तो इस टूल का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है, फ्लैट चीजल, सपाट छेनी। इसको क्या कहा जाता है, इसको सपाट छेनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम क्या है। तो देखते हैं ये टूल हमारा क्या है। तो हमारा टूल यहाँ पर है,
ये टूल हमारा है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एलन की। इसको कहा जाता है एलन की, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? टूल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, सॉकेट स्पीड हैंडल। सॉकेट स्पीड हैंडल इसका नाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देखते हैं सॉकेट हैंडल, सॉकेट स्पीड हैंडल कैसे किस प्रकार का दिखता है क्लियरली। ये हमारा क्लियर इसका डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? टूल का नाम क्या है? ये जो टूल दिख रहा है हमको, इस टूल का नाम क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39, ये हमारा टूल, इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, सॉकेट अडेप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, कौन सा? सॉकेट अडेप्टर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ सॉकेट अटैचमेंट? सॉकेट अटैचमेंट का नाम क्या है? तो इसको देखते हैं, ये फिगर कहाँ पर है? ये हमारा सॉकेट अटैचमेंट है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, सॉकेट एक्सटेंशन बार। सॉकेट एक्सटेंशन बार इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सॉकेट हैंडल? सॉकेट हैंडल का प्रकार क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, क्रॉफुट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देखते हैं ये क्रॉफुट किस प्रकार का क्लियरली दिखता है। तो ये उसका क्लियर डायग्राम है क्रॉफुट का, तो ये इस प्रकार से दिखता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन टॉर्क रेंज? टॉर्क रेंज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ड्राइव स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं ये ड्राइव स्क्वायर कहाँ है? ये हमारा इसका ड्राइव स्क्वायर का क्लियर पिक्चर है, और देखते हैं ये हमारा एकदम क्लियर डायग्राम है इसका। ये जो हमारा पिक्चर है इसका क्लियर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क इन एसआई सिस्टम? एसआई प्रणाली में टॉर्क की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, न्यूटन मीटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? ये जो टूल दिख रहा है हमको, इस टूल का नाम क्या है? टूल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, पिन रेंच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, पिन रेंच। ये जो हमको दिख रहा है इसका नाम है हमारा पिन रेंच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, इसका नाम क्या है? पिन रेंच। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉइस? वॉइस का नाम क्या है? ये जो वॉइस हमको दिख रहा है पिक्चर में, इस वॉइस का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टूल मेकर्स वॉइस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी, टूल मेकर वॉइस। तो देखते हैं ये टूल मेकर वॉइस किस प्रकार का दिखता है। तो ये इसका टूल मेकर वॉइस जो है इसका क्लियर डायग्राम है जो हमको मिला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैंप? क्लैंप का नाम क्या है? देखते हैं ये जो क्लैंप हमको दिख रहा है, ये जो क्लैंप दिख रहा है, इस क्लैंप का नाम क्या है? देखते हैं एक बार क्लैंप को क्लियर करके। तो ये हमारा क्लियर क्लैंप का डायग्राम है। तो ये किस प्रकार का क्लैंप है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्लैंप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, और इसका नाम भी क्या है? सी क्लैंप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैंप? इस क्लैंप का नाम क्या है? ये जो हमारा क्लैंप दिख रहा है, ये क्लैंप एकदम क्लियर डायग्राम है इस क्लैंप का। तो इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, टूल मेकर क्लैंप। इसको टूल मेकर क्लैंप के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रैपर? स्क्रैपर का नाम क्या है? ये जो स्क्रैपर हमको दिख रहा है ये हमारा स्क्रैपर है, ये स्क्रैपर है, इसका स्क्रैपर का नाम क्या है? तो देखते हैं इसका, ये जो स्क्रैपर है इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बुल नोज स्क्रैपर, बुल नाक खुरचनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, इसको कहा जाता है, ये जो हमारा दिख रहा है इसको बुल नोज स्क्रैपर कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉइस? वॉइस का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्विक रिलीज वॉइस इसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, क्विक रिलीज वॉइस। देखते हैं ये क्विक रिलीज वॉइस किस प्रकार का दिखता है। ये हमारा क्विक रिलीज वॉइस का एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 50।
व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस, वाइस का नाम क्या है? तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हैंड वाइस। इसको कौन सा वाइस कहा जाता है? हैंड वाइस। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देखते हैं ये हैंड वाइस किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा हैंड वाइस है, ये इस प्रकार का दिखता है क्लियरली। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 क्या कह रहा है? हाउ द साइज ऑफ बेंच वाइस इज रेफर्ड, बेंच वाइस का आकार कैसे बताया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विड्थ ऑफ जो, जबड़े की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, गहराई मापने वाला ब्लेड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, लॉक। तो देखते हैं कि ये लॉक कहाँ पर दिख रहा है हमको। तो ये इस डायग्राम का क्लियर रूप है, क्लियर पिक्चर है एकदम। तो इसको लॉक कहा जाता है एक्स को। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या है? व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 0.01 mm, 0.01 मिलीमीटर। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 45। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, विच इज़ द फिक्स्ड मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला फेस कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, एनविल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, एनविल। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा, विच मटेरियल यूज्ड इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल, बाहर के किलोमीटर एविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कार्बाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था, कौन सा? कार्बाइड। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एनविल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था, एनविल। देखते हैं ये एनविल कहाँ पर है। तो ये हमारा एनविल है, ये जो पिक्चर का है एक्स जो है वो एनविल है, ये एकदम क्लियर वाला डायग्राम है इसका। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है हमारा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर, बाहर के माइक्रोमीटर में एक तिहाई विभाजन को पढ़ने का मूल्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 0.01 mm, 0.01 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्र का नाम क्या है? ये जो हमारा दिख रहा है एकदम डायग्राम, इसका नाम क्या है? तो ये मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोर डायल गेज। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बोर डायल गेज। देखते हैं इसका क्लियर डायग्राम को करके कि बोर डायल गेज किस प्रकार का क्लियरली दिखता है। तो ये हमारा है बोर डायल गेज। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था, बोर डायल गेज। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, प्लंजर। तो देखते हैं ये प्लंजर कहाँ पर होता है हमारा। तो ये हमारा इसका क्लियर पिक्चर है और एक्स जो है हमारा प्लंजर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोपिक गेज मेजरमेंट, दूरबीन गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 62। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 62 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, क्लैंप। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका? बी, क्लैंप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसका नाम क्या है? क्लैंप। देखते हैं ये क्लैंप किस प्रकार का दिखता है। ये हमारा पिक्चर है और उसमें से एक्स जो है क्लैंप है, ये क्लैंप का एकदम क्लियर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, गेज का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फीलर गेज। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट है, फीलर गेज। तो देखते हैं ये फीलर गेज हमारा किस प्रकार का दिखता है। तो इस प्रकार का दिखता है हमारा फुलझड़ी की तरह फीलर गेज। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 64। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 64 कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द
एंड प्ले ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डायल टेस्ट इंडिकेटर, परीक्षण टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? विच कैन बी मेजर्ड बाय फीलर गेज, जिसे फीलर गेज द्वारा मापा जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स, गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश्ड सर्फेसेस, समाप्त सतहों में कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता था? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, प्रूशियन ब्लू, हल्का ब्लू। अब बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड ऑन द रफ सर्फेसेस, खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, वाइट वॉश, सफ़ेद धोना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, कॉपर सल्फेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट, उपकरण का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है, तो ये हमारा उपकरण है, इस उपकरण का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सरफेस प्लेट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था, सरफेस प्लेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 70 क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द राइट एंगल, सही कोण की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्राई स्क्वायर एंगल प्लेट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, ट्राई स्क्वायर। अब ट्राई स्क्वायर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर, बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चेक द एक्सटर्नल डाया ऑफ द जॉब के बाहरी व्यास की जांच करें, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, टूल का नाम क्या है? इस टूल का नाम क्या है? ये हमारा टूल है, ये जो हमारा क्या है टूल है, एकदम इसका क्लियर डायग्राम है इस टूल का, तो इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, फ्लैरिंग टूल, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 क्या है? विच हैमर इज़ यूज फॉर जनरल पर्पस रिवेटिंग एंड गास्केट कटिंग, कौन सा हथौड़ा सामान्य प्रयोजन, रिवेटिंग और गैस्केट काटने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बॉल पेन हैमर, बॉल पे हथीनी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? विच रेंज इज यूज्ड मेजर द ट्विस्टिंग फोर्स, कौन सी रेंज का उपयोग घुमा बल को मापने के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, टॉर्क रेंज, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज अ व्हील ट्रैक इन अ व्हीकल, एक वाहन में एक पहिया ट्रैक क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील, फ्रंट पहियों के बीच केंद्र से दूरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 76। क्वेश्चन नंबर है हमारा 76 क्या है? विच वाइस इज यूज टू ग्रिप स्मॉल स्क्रू रिवेट्स कीज, छोटे स्क्रू रिवेट्स कीज को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हैंड वाइस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लैम्प, व्हाट इज द यूज ऑफ सी क्लैम्प का उपयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, होल्ड द वर्क, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विच टाइप ड्रिल मशीन यूज इन एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज, विस्फोटक कारखाना में किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन, पेनोमेटिक ड्रिल मशीन, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बोर डाया टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm, 0.01 मिलीमीटर की सटीकता के लिए बोरिया को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड माइक्रोमीटर। कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है? इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है इसका? 80 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 0.02 mm
0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 क्या है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट। आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वर्नियर कैलिपर का कौन सा हिस्सा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मूवेबल जो। ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट इज द यूज़ ऑफ लंप हैमर। गांठ हथौड़े का उपयोग क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, लाइट डिमोलिशन वर्क, हल्का डेमोलिशन कार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। अब तो ये हमारा इस प्रकार का हैमर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। विच वाइस इज यूज टू होल्ड अ वेरी स्मॉल डायमीटर जॉब। किस वाइस का उपयोग बहुत छोटे व्यास की जॉब के लिए किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, फिन वाइस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, फिन वाइस। अब बढ़ते हैं, और इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गए हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा तो उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चाहे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन का हो या फिर ट्रेड थ्योरी का एक नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा उसका होगा, या तो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का होगा, इम्प्लीमेंटेबिलिटी स्किल का होगा, या तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा, या तो AITT का होगा। कुछ भी नोटिफिकेशन होगा, सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। किसी दूसरे चैनल पर आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।